बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से खुशामदीद, वेलकम और जी आया हूँ। मैं हूँ मोहम्मद शाहिद अजीम और आज आपके लिए कंप्यूटर साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ का दूसरा सेट लेके आया हूँ। आज हम कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो अक्सर पीपीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसके ऊपर कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे मौजूद है, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। विच डिवाइस कंटेनिंग सेंसर send signals to computer whenever light changes is detected? Light pen, reflectors, deflectors or none of these? Basically it is light pen. लाइट पेन क्या होता है, आप ये देखें, ये एक बीबी हैं जो इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक पेन रख के बैठी हैं और ये जो पेन है एक वायर के ज़रिए सिस्टम से कनेक्टेड है। बेसिकली इस पेन को कहते हैं लाइट पेन। ये आपके स्क्रीन पे पड़ने वाली लाइट को सेंस करता है और उसकी मदद से ये डिटेक्ट करता है कि आपने कौन से एरिया को एक्सेस किया है और उसकी मदद से वो कंप्यूटर को फीडबैक देता है और कंप्यूटर उसके मुताबिक प्रोसेस करता है। इसको इंजीनियर्स, कैड डिज़ाइनर्स और प्रोग्रामर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए। विच इज़ यूज्ड विद स्टाइलस टू प्रोड्यूस फ्री हैंड ड्राइंग्स? ड्राइंग पेन, ग्राफिक्स टैबलेट, लाइट पेन एंड नन ऑफ दिस। इट्स ग्राफिक्स टैबलेट। ये आप देखिए, ये टैब लाइक डिवाइस है जिसके ऊपर एक पेन इस्तेमाल हो रहा है। इस पेन को हम कहते हैं स्टाइलस और इसकी मदद से आप कोई स्केच या एक हैंडमेड ड्राइंग बना सकते हैं। तो स्केच आर्टिस्ट और ड्राइंग्स इंजीनियर्स वगैरह इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी फ्री हैंड ड्राइंग्स बनाने के लिए। अ पेन लाइक डिवाइस वर्क विद डिजिटाइजर टू प्रोड्यूस फ्री हैंड ड्राइंग्स। ये हमने अभी बात की कि ये जो पेन लाइक डिवाइस होती है इसे हम स्टाइलस कहते हैं। बिल्कुल इस तरह का एक पेन होता है जिसके आगे ये रबर की टिप होती है। इस टिप की मदद से आप जब डिजिटाइजर की सरफेस के ऊपर कोई भी ड्राइंग करेंगे तो डिजिटाइजर उसको डिजिटाइज करके सिस्टम को फीड कर देगा। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस एनेबल्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? माइक, डिजिटल कैमरा, ओसीआर और वेबकैम। हर वो कैमरा जो आपको इंटरनेट के ऊपर एक्सेस देता है या आपको इंटरनेट के ऊपर स्ट्रीम करता है उसे वेबकैम कहा जाता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए चूँकि इंटरनेट का इस्तेमाल लाजमी होता है, लिहाजा इसके लिए जो कैमरा इस्तेमाल होगा उसे हम वेबकैम कहेंगे। विच इनपुट डिवाइस अलाउज ओनली वॉइस कम्युनिकेशन? हाँ जी, कौन सी डिवाइस है जो आवाज़ कंप्यूटर के अंदर एंटर करती है और कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है? तो वो नाम से ही जाहिर हो रहा है, इट्स माइक्रोफोन। सो माइक्रोफोन इज द इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर्स आवर वॉइस एंड इनपुट इनटू कंप्यूटर। मतलब वो डिवाइस जो हमारी आवाज़ को कैप्चर करके कंप्यूटर में एंटर करती है। विच कंप्यूटर एप्लीकेशन स्कैन्स टेक्स्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू एडिटेबल फॉर्म इन कंप्यूटर? मतलब हमारे पास एक इमेज के अंदर कुछ टेक्स्ट है और हम उसको चाह रहे हैं कि ये हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाए और हम इसको एडिट कर सकें, इसको फॉर्मेट कर सकें। तो ये कौन सी एप्लीकेशन है जो ये काम करेगी? OMR, OCR, MICR एंड OPR। इट्स OCR। OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजर। मतलब ये एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मजमूआ होता है जो लेज़र बीम्स की मदद से किसी भी इमेज से टेक्स्ट रीड करता है और उसको एडिटेबल फॉर्म में हमें प्रोवाइड कर देता है। फादर ऑफ माउसेस, मतलब कौन सा बंदा जिसने माउस इन्वेंट किया? रॉबर्ट इमेरिक, डॉगलस एंगलबर्ट, जॉर्ज गरफाइट और नन ऑफ दीज। इट्स डगलस एंगलबर्ट। ये साहब थे जिन्होंने माउस बनाया था। माउस इज इन्वेंटेड इन, ये बेसिकली दो लोग थे, डगलस एंगलबर्ट और बिल इंग्लिश। इन दोनों ने फर्स्ट टाइम 1968 के अंदर सबसे पहली पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन दी थी माउस की। तो हम मानते हैं कि माउस 1968 में इन्वेंट हुआ था। डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड विद लैपटॉप? हाँ जी, कौन सी डिवाइस है जी? एंड दैट इज ट्रैक पैड। अच्छा, अब आपको यहाँ लग सकता है कि ये क्वेश्चन मैंने पिछले सेट में भी रखा था, लेकिन आप देखें बेसिकली आपको जो दिखाना मकसद था कि इसमें कुछ ना कुछ सेंस चेंज होती है। मसलन यही जो क्वेश्चन अब ट्रैक पैड की ऑप्शन आई है इसमें, तब टच पैड थी।
और आपको ये पता होना चाहिए कि टच पैड और ट्रैक पैड एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो सिर्फ ये सेंस का थोड़ा सा चेंज है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन दोबारा डाला गया। तो पब्लिक सर्विस कमीशन में भी कुछ ऐसे ही करते हैं वो, कि आपको या तो क्वेश्चन के अंदर कुछ चेंज कर देते हैं या आंसर्स के अंदर कुछ चेंज कर देते हैं। ट्रैक पैड इज इन्वेंटेड बाय, किसने इन्वेंट किया था जी? रॉबर्ट ई मेरिक, डगलस एंगलबर्ट, जॉर्ज ई ग्रिफाइट और नन ऑफ दीज, एंड इट्स जॉर्ज ई ग्रिफाइट। कब बनाया था जी उन्होंने? 1955 में, 1968 में, 1977 में और 1988 में। इट्स 1988। सबसे पहले 1988 में उन्होंने ये लॉन्च किया था और 1994 में एप्पल वालों ने इसे अपने सबसे पहले पावर बुक में इस्तेमाल किया। A handle-like device used to control gaming objects, simulations and aircraft is called। हमने लास्ट सेट में भी इसको देखा था, लेकिन वहाँ क्वेश्चनिंग थोड़ी सी बदली हुई थी। सो ये क्या होता है जी? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का इज अ हैंडल लाइक डिवाइस जो गेमिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, और लास्ट सेट में भी हमने इसको देखा था। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वहाँ जाके भी उस वीडियो को लास्ट में देखें। ट्रैक बॉल इज इन्वेंटेड बाय रॉल्फ बेंजामिन, C.B. Merrick, George E. Griffith, and none of these. It's Rolf Benjamin. Trackball is invented in 1946, 1950, 1955 or 1960, and it's 1946. Is used to transfer documents in digital form over ordinary telephone lines. अब कौन सी डिवाइस है जो ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइंस को यूज़ करते हुए डिजिटल फॉर्म में डाटा एक जगह से दूसरी जगह डाटा सेंड कर सकती है? MICR, फैक्स मशीन, ऑप्टिकल स्कैनर और हब, एंड इट्स फैक्स मशीन। फैक्स मशीन वो डिवाइस होती है जो एक इमेज को स्कैन करके उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और फिर ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइंस को इस्तेमाल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देती है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक स्कैनर होता है और एक प्रिंटर होता है। सेंटर साइड पे स्कैनर काम करता है और वो इमेज को एक्सट्रैक्ट करके उसको रास्टराइज करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और फिर वो इमेज सेंड कर दिया जाता है रिसीवर को। रिसीवर साइड पे प्रिंटर एक्टिवेट होकर उसको पेपर पे प्रिंट कर। अच्छा जी, इस तरह के बड़े क्वेश्चन किए जाते हैं। विच वन इज इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड, माउस, ऑप्टिकल स्कैनर, बेसिकली इट इज ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितनी तरह के इनपुट डिवाइसेस हैं। सो इसके लिए हमने कंप्लीट एक सीरीज़ बनाई हुई है जो ये ऊपर एक सजेशन में आ भी रहा है इस वक्त, पहला लिंक उसका, तो आप यहाँ से जाके ये वीडियोस देख सकते हैं और इनको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लास्ट में देखिएगा। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सबके सभी इनपुट डिवाइसेज हैं। विच वन इज़ नॉट इनपुट डिवाइस? देखिए, अब कभी वो विच वन इज़ इनपुट डिवाइस और कभी वो कह रहा है विच वन इज़ नॉट इनपुट डिवाइस। तो इस सूरत में आपको पता होना चाहिए ना, तो तभी आप पॉइंट कर सकेंगे इनमें से कौन सी चीज़ है जो आउटसाइडर है। मतलब कीबोर्ड, माउस, ऑप्टिकल स्कैनर और प्रिंटर। प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है, बाकी सबके सब इनपुट डिवाइस है। विच वन इज़ नॉट इनपुट डिवाइस? ऑपरेटिंग सिस्टम, माउस, ऑप्टिकल स्कैनर एंड माइक। अब ये तीनों ही जो माउस, ऑप्टिकल स्कैनर और माइक हैं, ये तीनों ही इनपुट डिवाइसेज हैं, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, ये बेसिकली डिवाइस है ही नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। विच वन इज नॉट हार्डवेयर डिवाइस? ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, MS एक्सेल एंड ऑल ऑफ दीज। तो डेफिनेटली ये तीनों की तीनों सॉफ्टवेयर हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। आइडेंटिफाई द करेक्ट एसोसिएशन। अब दो चीज़ें हमें दी हैं, मतलब एक हार्डवेयर डिवाइस दी गई है और एक उसकी वर्किंग दी गई है। हमने देखना है कि कौन सी हार्डवेयर डिवाइस है जिसकी वर्किंग सही बयान की गई है। माउस आउटपुट के लिए होता है? नहीं, माउस इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट के लिए होता है? यस, कीबोर्ड इनपुट के लिए होता है। CPU स्टोरेज के लिए होता है? नहीं, CPU प्रोसेसिंग के लिए होता है। ऑल ऑफ दीज नहीं बनता, तो हमारी ऑप्शन होगी कीबोर्ड इनपुट। सो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, लिहाजा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट लाजमी देखिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन लाजमी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पे एक वीडियो दे रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो की खबर आपको सबसे पहले मिल सके। और मज़ीद ये है कि हर 8 वीडियोस के बाद हम एक ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं उसका प्रोसीजर भी जल्द ही अनाउंस कर दूंगा। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।